तेज़ इन्फो के सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम एक नई दिलचस्प कहानी ख्वाहिश का कुआं लेकर आए हैं। किसी ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक पहाड़ी के नीचे एक चश्मा बहता था। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा सा कुआं था, जिसकी दीवारें लकड़ी की थी और जो अरसा दराज गुजर जाने से बहुत पोसीदा हो चुकी थी। उसी कुएं के साथ ही एक लकड़ी की बाल्टी रखी हुई थी। सिर्फ एक चीज़ जिसने उस पुराने कुएं को सबका मरकज़ नज़र बनाया हुआ था, वो उस कुएं की दीवार पर खुदे हुए 3 अल्फाज थे, जो बहुत सा वक्त गुजर जाने की वजह से बहुत धुंधले हो चुके थे। और वो अल्फाज थे ख्वाहिश का कुआं। एक दफ़ा किसी जवान लड़के का वहाँ से गुज़र हुआ और उसकी नज़र कुएं पर दर्ज उन 3 अल्फाज पर पड़ी। ये शख्स बहुत मगरूर और लालची था। उसने एक नज़र कुएं को देखा और इसे आजमाने का सोचा कि अगर सच है तो मैं एक ही बार में बहुत सा माल यहाँ से ले जाऊँगा और सुकून की ज़िंदगी गुजार दूँगा। ये सोचते ही उसने जल्दी से आंखें बंद करके बहुत सारा सोना हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ देर बाद आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ भी ना मिला। दिल ही दिल में उसने कुएं को बुरा भला कहा। जाने से पहले उसने एक नज़र कुएं में झांका तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन कुएं में तैर रहा है। वो बहुत खुश हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हाथ उस गहराई तक ना पहुंच सका। फिर उस वक्त पड़े एक डंडे से सोने की हांडी निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस नौजवान ने कई बार मुख्तलिफ अंदाज से वो बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम व नामुराद रहा। उसे बहुत गुस्सा आया और बल-आखिर वो तक हार कर कुएं को बुरा भला कहता रहा और वापस लौट गया। उसके जाते ही वो सोने से भरा बर्तन भी पानी की सतह से गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरे लड़के का उसी कुएं से गुजर हुआ। उसने भी कुएं पर खुदे हुए 3 अल्फाज ख्वाहिश का कुआं पढ़े और हैरान हुआ कि कहीं भी इस कुएं से अपनी ख्वाहिश मांग कर देखूं कि ये पूरी करता है कि नहीं। वो नौजवान सोचने लगा कि आखिर मैं क्या मांगूं, इस वक्त कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में से ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सोच बचा कर बाद बलाखिर इसने आंखें बंद की। अपने मंगेतर के लिए बहुत कीमती और ख़ूबसूरत हीरे की अंगूठी की ख्वाहिश जाहिर की। जब आंखें खोली तो कुएं की सतह पर बहुत कीमती हीरे की एक अंगूठी तैरती नज़र आई। पहले वाले नौजवान की तरह उसने भी हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठाने की कोशिश तो की, मगर कामयाबी ना हुई। फिर दरख्त की एक टहनी से भी उस अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर बेसूद उसकी मेहनत काम ना ले आई। अब यह नौजवान सोचने लगा कि किस तरह वो हीरे की अंगूठी को हासिल कर सकता है। यकायक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो समझ गया कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से उठा और कुएं के साथ रखी बाल्टी उठाई और पहाड़ी से नीचे नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर उस बाल्टी को पानी से भरा और वापस कुएं पर पहुंचकर उस पानी को कुएं में डाल दिया और दोबारा नदी से पानी भरने चल दिया। इस तरह उस नौजवान ने पुराने कुएं को पानी से भरना शुरू किया। जैसे जैसे कुएं में पानी की सतह बुलंद होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी ख्वाहिश करीब होती जा रही थी। यहाँ तक कि शाम हो गई और बल आखिर वो अंगूठी पानी की सतह पर ऊपर आ गई कि नौजवान ने आसानी से हाथ बढ़ाकर वो अंगूठी उठा ली। दोस्तों, ये ख्वाहिश का कुआं हम सब की ज़िंदगियों में भी मौजूद होता है और हम सब इसमें मौजूद ख्वाहिशात को हासिल कर सकते हैं। जब हम अपना हदफ मुकर्रर कर लेते हैं तो हमारे मकसद का हसूल मुमकिन हो जाता है। और ये मकसद कुएं में नीचे कम पानी के ऊपर होता है, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर वो हमारी पहुंच से दूर होता है। हमसे बहुत से लोग पहले वाले नौजवान की तरह जल्द और आसान रास्ते से अपना हदफ हासिल करना चाहते हैं और जब इसमें नाकामी होती है तो मायूस होकर अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। सिर्फ वही लोग सच्ची कामयाबी हासिल कर पाते हैं जो उस हकीकत को समझ जाते हैं कि ज़िंदगी की ख्वाहिश का कुआं किस तरह से काम करता है और उस कुएं से अपनी ख्वाहिशात का हसूल किस तरह मुमकिन है। क्योंकि अपनी ख्वाहिश तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुएं में कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अक्लमंदी और सब्र से काम लेना पड़ता है, तभी जाकर मेहनत का फल सही हकदार को मिलता है। ज़िंदगी की सुन्नत भी यही है कि लेने से पहले देना पड़ता है।
अगर हम ज़िंदगी को मकसदियत, मेहनत, सच्चाई, लगन और मुस्तकिल मजाजी देते हैं तो जवाबन ज़िंदगी हमें भी कामयाबी, सुकून और ख़ुद तौक़ीरी देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरे नौजवान ने उस हकीकत को समझा कि अपना मकसद और ख्वाहिश हासिल करने के लिए पहले कुछ हिम्मत, ताकत और वक़्त सर्फ करना पड़ता है, तभी वो अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकता है।